हाँ जी बेटा, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 एन एलियन हैंडबुक का चांदनी। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट जो है रीड कर लिया था। तो अब हम इसके चलते हैं सेकंड पार्ट पर। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप्स बाथ इन द सनलाइट। हर सुबह चांदनी देखा करती थी कि हिल्स पर जो इतनी सुंदर सूर्य की रोशनी पड़ती है, हाउ ब्यूटिफुल दोज हिल्स आर, वो उसको बहुत सुंदर लगती थी। शी थॉट हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम, और जो हवा वहाँ बहती थी वो उसे बहुत ही अट्रैक्ट करती थी, बहुत अच्छी लगती थी। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, कहते कितना अच्छा होता कि अगर वहाँ उस हरे हरे जो खेत होते हैं हिल्स में, वहाँ पर घूमना भागना कितना अच्छा आता है। शी रैन टूवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क, द रोप अराउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर। हाउ शी हेटेड दैट रोप। वो भी वहां जाना चाहती थी हिल्स की तरफ, पर जैसे ही उसने जाने की कोशिश की तो वो स्टॉप विद अ जर्क। जर्क मीन्स क्या होता है? झटका। तो एक झटके के साथ एकदम रुक जाती है। द रोप अराउंड हर नेक, जो उसकी नेक पर जो रोप लगी हुई थी, जो रस्सी बंधी हुई थी, वो उसे आगे जाने नहीं दे रही थी और वो बहुत हेट कर रही थी उस रोप से, उस बहुत गुस्सा आ रहा था। शी स्टॉप ईटिंग द ग्रास, ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर, नो डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। अब उसने खाना पीना भी बंद कर दिया था, कुछ नहीं खा रही थी और ना ही स्टोरी सुन रही थी जो बहुत इंटरेस्ट से वो सुना करती थी। शी लॉस्ट हर एपिटाइट। एपिटाइट होता है हंगर, यानी भूख। उसने अपनी भूख वगैरह सब खत्म कर ली। उसे ऐसे कहती थी कि मुझे कुछ भी नहीं खाना। ग्रू वेरी थिन, और ऐसे वो बहुत पतली हो गई। स्टेयर्ड मूडली एट द हिल टॉप्स बाथ इन सनलाइट, और हिल टॉप्स में देखा करती थी कि सूर्य की रोशनी कितनी अच्छी पड़ रही है, वहाँ सारा दिन वहीं देखती रहती। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश। एंग्विश होता है पेन, पीड़ा, दर्द। तो अब्बू खान को नहीं समझ आता था कि क्यों चांदनी इतना ज़्यादा फील कर रही है, क्यों वहाँ जाना चाहती है। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली, और लास्ट में शी यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ? गॉड के लिए। तो गॉड ने ऐसा निश्चय किया कि वो फ्रेंकली उसे बात कर लेगी। तो क्या कहा? डियर अबू खान, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज, मुझे हिल्स पे जाने दीजिए। इफ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड, अगर मैं तुम्हारे कंपाउंड में, तुम्हारी हट में रुकती हूँ, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। नाउ अब्बू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। अब अब्बू खान को पता चल गया कि चांदनी की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी। वो क्यों खाना नहीं खा रही थी, क्यों उसकी भूख मर गई थी, सब कुछ खाने से मना क्यों कर दिया था, क्यों उसकी स्टोरीज नहीं सुनती थी। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। इस बात से को सुनकर वो बहुत उदास हो गया। द अर्थन पॉट विच कंटेन चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेज। और जो पोट जिसमें खाना लाता था चांदनी के लिए, वो उसके हाथ से गिर गया, क्योंकि एकदम से जैसे शौक लग गया कि ये चांदनी तो मैं इसलिए लाया था कि ये मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। बट चांदनी ने भी वही बात कही जैसे और गॉड्स कहती थी, और इस तरह से वो जो प्लेट थी, जो पोट था, वो 1,000 पीसेस में टूट गया। वट डू यू वॉन्ट टू लीव, वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी। तो अब्बू खान ने चांदनी से पूछा, तुम मुझे क्यों छोड़ के जाना चाहती हो? आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर्ड। डोंट यू लाइक द फूड हेयर? आई गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप। कहते कि मैं तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छा फूड दूंगा और बहुत बड़ी रस्सी दूंगा, पर तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर। ऑब्स्टिनेट मीन्स क्या होता है? जिद्दी है। तो आप, तुम्हें पता है तुम इतनी जिद कर रही हो, तुम वहां जाने का रिस्क क्या होगा? देर इज अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, बहुत डेंजरस वुल्फ, भेड़िया है वहां पहाड़ियों पे। He'll eat you up. अब्बू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न। अब्बू खान ने अपनी पूरी कोशिश की बताने की कि वहां तुम्हें खतरा हो सकता है। चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ। तो फिर भी चांदनी कहने लगी, बहुत जिद में थी वो, बहुत गुस्से में थी, कहने लगी कि मुझे भगवान ने इतने सुंदर हॉर्न दिए हैं, सींग दिए हैं, मैं लड़ लूंगी वुल्फ से। Fight the wolf indeed. Have you forgotten the story of your sister Kalua who was the size of a big deer? क्या तुम वो स्टोरी भूल गए हो कि जो एक तुम्हारी सिस्टर थी कालुआ, वो एक बहुत बड़े हिरन की तरह लगती थी, उसका साइज बहुत बड़ा था, पर फिर भी शी फोर्ड द वुल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग। वो पूरी रात भेड़िए से लड़ती रही, बट फिर भी मॉर्निंग में उसकी डेथ होगी, उसको मार दिया गया।
अब्बू खान नरेटेड कालुआ स्टोरीज फॉर द 50th टाइम, उसने 50वीं बार उसको स्टोरी सुनाई कि शायद कुछ समझ जाए। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स। सब बातें छोड़ छाड़ कर, कुछ भी नहीं उसको समझ आता, वो सिर्फ यही जानती थी कि मुझे हिल्स पर जाना है। अब्बू खान गोट वेरी एनॉयड, ही थंडर्ड, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड। तो अब्बू खान बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया। एनॉयड मीन्स नाराज़ हो जाना। वो चिल्लाया और उसने कहा कि तुम्हें अब कहीं भी नहीं जाना, तुम पूरे कंपाउंड में भी कहीं नहीं घूमोगे, तुम्हें फ्रीली अब नहीं घूमने दिया जाएगा। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ। अनग्रेटफुल यानी जो कहना ना माने। तो इतना कुछ किया अब्बू खान ने गोट के लिए, पर अब गोट ने क्या किया, उसकी बात नहीं सुन रही थी वो, इसलिए उसको अनग्रेटफुल कहा गया कि तुम चाहे कितनी भी जिद कर रही हो पर तुम्हें वुल्फ से बचाना जरूरी है। ही पुश्ड हर इनटू ए स्मॉल हट एंड शट द डोर। तो उसने गोट को धकेला अंदर की तरफ, हट की तरफ, और दरवाज़ा बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक। पर वो बैक पर जो एक स्मॉल विंडो थी, आपको पिक्चर में दिखाया गया है जैसे, वो वहाँ बंद करना भूल गया। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम। और चांदनी ने वही इस्तेमाल की विंडो को, देखिए आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है कैसे वो जा रही है विंडो से बाहर, और यही इस्तेमाल किया उसने अपनी आज़ादी के लिए। तो यहाँ हमारा सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। तो इसके थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।